दोस्तों, ज्ञानापी ताजमहल और कुतुब मीनार के बाद अब अजमेर शरीफ दरगाह को मंदिर होने का दावा किया गया है। उनका दावा है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह एक शिव मंदिर था। अजमेर शरीफ एक तीर्थ स्थान है जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैहि दरगाह है। लोग यहां आकर अपनी मुरादें मांगते हैं और अपनी मुरादें पूरी होने पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम दरगाह पे चढ़ावा चढ़ाते हैं। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह आला अल्लाह के ऐसे संत हैं जिनकी दरगाह पर किसी धर्म या संप्रदाय की बंदिश नहीं है। यानी आपकी मजार शरीफ पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू समेत हर धर्म और संप्रदाय के लोग अपनी जियारत करने और अपनी मुरादें पूरी करने के लिए पहुंचते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि दरगाह अजमेर शरीफ में मौजूद है। उनकी मजार करीब 800 साल से अजमेर में मौजूद है, लेकिन आजकल कुछ लोगों की वजह से ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि अजमेर शरीफ दरगाह की जगह पर पहले महादेव या शिव मंदिर था। यानी मंदिर को तोड़कर यह दरगाह बनाई गई है और यह तथ्य फैलाया जा रहा है कि न सिर्फ यह दावा किया जा रहा है बल्कि अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर एक याचिका भी दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि जिस जगह पे आज ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है वहां पहले महादेव का मंदिर हुआ करता था। और इतना ही नहीं, जिस जगह पे आज मजार शरीफ मौजूद है वहां भगवान का गर्भगृह था। यानी उस जगह पर शिवलिंग मौजूद है, इसलिए इस जगह की SI के जांच कराई जाए और फिर इस अतिक्रमण को हटाया जाए और अंत में इस दरगाह को मंदिर घोषित किया जाए। इस याचिका में दावा किया गया है कि हमें इबादत करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको अजमेर दरगाह का पूरा हकीकत बताने जा रहे हैं। यानी अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह कब और किसने बनाई और किस जगह पर बनाई गई है और आपकी असली मजार शरीफ कहाँ मौजूद है। और साथ ही हम आपको यह भी बताने जा रहे हैं कि असल में दरगाह शरीफ एक मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। सच्चाई जानकर आप जरूर चौंक जाएंगे, इसलिए आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान, आपको यह वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। तो हम आपको हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैहि के दरगाह के बारे में बताएंगे। उनके बाद हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह के अजमेर आने का इतिहास भी बताएंगे, इसलिए आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा और इसे स्किप नहीं करना चाहिए। मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला का जन्म 1141 ईस्वी में ईरान की सिरजस्तान में हुआ था। भारत में चिश्ती समुदाय की नींव ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने रखी थी। वे इस्लाम का प्रचार करने भारत आए थे। यहाँ उन्होंने कई चमत्कार करना शुरू कर दिए और उनके आसपास के लोग उनसे प्यार करने लगे। लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उनके पास पहुँचने लगे। मोइनुद्दीन चिश्ती को निजामुद्दीन औलिया के बाद दूसरे सबसे बड़े सूफी संत यानी अल्लाह के वली माना जाता है। सूफीवाद भाईचारे की शिक्षा देता है। उस समय यहाँ दिन में 5 बार अजान होती थी और नमाज अता की जाती थी। मुगल बादशाह उनके कामों और ज्ञान से परिचित थे। कहा जाता है कि संतान प्राप्ति के लिए मुगल बादशाह अकबर 437 किलोमीटर पैदल चलकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे पहुँचे थे। वे यही आए थे। इसके बाद ही उनके घर जहांगीर का जन्म हुआ। इल्तुतमिश, अकबर, रजिया, सुल्तान जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और सभी मुगल बादशाह अपने समय में उस दरगाह पे आए थे। बदौरा के
महाराजा ने दरगाह शरीफ के ऊपर निर्माण करवाया था जहांगीर, शाहजहां और जहां आरा ने इसे निर्माण में हिस्सा लिया था। दोस्तों, अब हम आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं और बताते हैं कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज भारत आए थे तब अजमेर का माहौल कैसा था। दोस्तों, 6 रजब 633 ईस्वी हिजरी ईसा को नमाज अता करने के बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अपनी कोठरी में दाखिल हुए और फिर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और अपने सभी नौकरों को अंदर आने से मना कर दिया। इसके बाद वह पूरी रात चुप रहे। आपके सेवक ने कमरे के अंदर से अल्लाह के जिक्र की आवाज़ सुनी, लेकिन आधी रात के बाद वह आवाज़ बंद हो गई। लेकिन फिर जैसे ही फजर का वक्त शुरू हुआ तो आपके सेवक ने दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह दरवाज़ा नहीं खुला। अंत में बंद कोठरी का दरवाज़ा फिर से तोड़ा गया। इसके बाद आपके शिष्य ने अंदर जाकर देखा तो सभी की आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि उन्होंने देखा कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का इंतकाल हो चुका है, यानी आप इस दुनिया से चल बसे हैं। आपके जाने के बाद आपके जनाजे की नमाज पढ़ी गई और फिर आपको उसी जगह दफन कर दिया गया जहां आप सबसे पहले अजमेर में चटाई पे बैठे थे। आपको बता दें कि उस समय वहां कुछ भी नहीं था, यह एक खाली मैदान था और उस समय आपकी मजार शरीफ भी कच्ची बनी हुई थी। एक बार बादशाह अकबर ने दरबार के नाम पर कुछ तोहफे दिए थे जिन्हें बेच दिया गया और फिर दरगाह का काम शुरू हुआ। आपको बता दें कि अजमेर दरगाह के गुंबद का निर्माण हजरत ख्वाजा हुसैन के बेटे ने करवाया था। इसके बाद 849 हिजरी में दरगाह का मुख्य द्वार बनाया गया। मांडू के सुल्तान जसुद्दीन खिजली ने इसका निर्माण करवाया था और गुंबद पर रखा कलश रामपुर के नवाबों की देन है। इसके अलावा अजमेर दरगाह में मौजूद सोने का कटहरा बादशाह जहांगीर ने बनवाया था और इसकी मरम्मत महाराजा जय सिंह ने करवाई थी। बादशाह अकबर ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के लिए सोने का कलश बनवाया था। इसके बाद जब अंग्रेजों ने भारत में कब्जा किया तो इस दरगाह के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका काम दरगाह की देखभाल करना था। इसके अलावा अजमेर दरगाह में बुलंद दरवाजे सुल्तान महमूद गजनबी ने बनवाया था। वह 85 फीट ऊंचा था, जो इस दरगाह के सभी इमारतों से ऊंचा था, इसलिए इसे बुलंद दरवाज़ा भी कहा जाता है। अजमेर शरीफ में मौजूद बड़ा डेक बादशाह अकबर के ने चित्तौड़गढ़ से विजय प्राप्त करने के बाद बनवाया था, जबकि छोटा डेक बादशाह जहांगीर ने 1122 हिजरी में बनवाया था। दरगाह में मौजूद शाहजहानी मस्जिद बादशाह शाहजहां ने बनवाई थी। तो दोस्तों, इन बातों से पता चलता है कि अजमेर दरगाह को किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनवाया, बल्कि दरगाह के हर व्यक्ति ने इसे बनवाया। वह हर चीज़ अलग अलग लोगों की देन है, जिसमें हिंदू और मुसलमान शामिल हैं। इसके बाद जैसे जैसे राजा आते गए, सभी ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन नवाज की दरगाह में कुछ न कुछ मरम्मत करवाई। दोस्तों, इससे एक और बात की साफ होती है कि अजमेर दरगाह को किसी राजा से ने बनवाया था, मंदिर तोड़कर नहीं बनवाया था। यह सिर्फ कुछ लोगों का भ्रष्टाचार हया है, फिर वे अपनी निजी स्वार्थ के लिए ऐसी बातें कह रहे हैं। लेकिन याद रखिए, इनमें से किसी भी बात में कोई सच्चाई नहीं है। यह बिल्कुल झूठ है कि अजमेर दरगाह एक मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। दोस्तों, हिंदुस्तान के बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के पवित्र मजार को तोड़ने का इरादा किया था। बादशाह औरंगजेब को संतों के बारे में यह गलतफहमी थी कि मरने के बाद उन्हें कब्रों में दोबारा दफन किया जाता है। अपने इस गलतफहमी को दूर करने के लिए एक दिन बादशाह औरंगजेब गरीब नवाज की जियारत करने अजमेर शरीफ पहुंचा, और जब वे अजमेर शरीफ पहुंचा तो औरंगजेब ने अपने काजी से कहा कि
चलो मैं मान लेता हूँ कि गरीब नवाज अल्लाह के वली हैं, लेकिन मैं तभी मानूंगा जब मैं उन्हें सलाम करूंगा और मुझे मेरे सलाम का जवाब मिलेगा। अगर मुझे मेरे सलाम का जवाब नहीं मिला तो मैं मज़ार शरीफ को नष्ट कर दूंगा। जब औरंगजेब आलमगीर मज़ार पे पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक छोटा सा व्यक्ति बैठा है और यूं ही उस व्यक्ति का इंतजार कर रहा था। बादशाह औरंगजेब ने उस व्यक्ति से पूछा कि क्या बात है, तुम यहाँ क्यों बैठे हो और परेशान क्यों दिख रहे हो। तब उस व्यक्ति ने बादशाह औरंगजेब से कहा, हजरत मैं आँख से नबी हूँ, यानी अंधा हूँ, और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के अरसे से दुआ कर रहा हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। मैं यहाँ अरसे से हाजिरी लगा रहा हूँ और रो रो कर दुआ भी कर रहा हूँ कि अल्लाह मुझे इस खातिर आंखों की रोशनी दे दे, लेकिन आज तक मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, यानी आज तक मेरी हाजिरी और दुआ कबूल नहीं हुई। इसलिए बादशाह औरंगजेब ने उस अंधे व्यक्ति से कहा कि मैं दारगाह पे जाके सलाम करूंगा और जब मैं वापस आऊंगा और अगर तब तक तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस नहीं आई तो मैं तलवार से तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। यह सुनकर वह अंधा आदमी बहुत परेशान हुआ और बहुत दुखी हो गया और अंधा आदमी सोचने लगा कि अब क्या होगा। तभी मेरी आंखों की रोशनी नहीं थी, लेकिन अब मेरी गर्दन काट दी जाएगी। यानी वह अंधा आदमी कहने लगा कि अब तक मैं सिर्फ अपनी आंखों की रोशनी से परेशान था कि मेरी आंखों की रोशनी नहीं है, मैं अंधा हूँ, लेकिन अब राजा ने मेरा सिर काटने की बात कही है, इसका मतलब यह है कि अब मेरा बचना मुश्किल है। फिर वह अंधा आदमी जोर जोर से रोने लगा और तरफ तरफ के ख्वाजा गरीब नवाज से गुहार लगाने लगा। और जब बादशाह औरंगजेब गरीब नवाज को सलाम पेश किया गया, यानी जब बादशाह औरंगजेब दरगाह के पास पहुँचे और उन्होंने सलाम किया तो दरगाह से कोई जवाब नहीं आया। जब बादशाह औरंगजेब ने एक बार सलाम किया तो कोई जवाब नहीं आया। फिर बादशाह औरंगजेब ने दूसरी बार सलाम किया, फिर कोई जवाब नहीं आया। लेकिन जब तीसरी बार औरंगजेब ने सलाम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकात कहा तो अंदर से आवाज़ आई, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकात। और फिर मज़ार शरीफ से आवाज़ आई कि बादशाह औरंगजेब इस तरह से फिर से अकरना मत, क्योंकि तुम्हारी अलिशान की वजह से मैं इस अंधे आदमी की आंखों की रोशनी छीन लूँगा। मैं अर्श इलाही लेने गया था और इसी कारण आपके सलाम का जवाब देने में देरी हुई। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज के चमत्कार को देखने के बाद बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अल्लाह के वली बन गए। अल्लाह अकबर। तो मेरे दोस्तों, यह गर्व है अल्लाह के संतों की यह घटना होनी थी कि राजा औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैहि के बहुत महान संत बन गए, जिन्होंने फतवा आलमगीरी नामक एक किताब भी लिखी। इस किताब में बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाता है। मेरे दोस्तों, जब ख्वाजा मोइनुद्दीन गरीब नवाज अलैहि अजमेर शरीफ पहुँचे तो उस समय वहाँ एक मंदिर था जो अजमेर का सबसे बड़ा मंदिर था और यह मंदिर केवल राजाओं और रानियों के लिए पूजा के लिए था। वह मंदिर के लिए विशेष था और उस मंदिर के साथ एक तालाब भी था जिसे आप और मैं आना सागर के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं। हिंदू इस तालाब के पानी को बहुत पवित्र यानी शुद्ध और स्वच्छ मानते थे। उनका मानना था कि जो कोई भी इसमें स्नान करेगा उसके सारे पाप धुल जाएंगे। कहा जाता है कि इस मंदिर में रात को इतने दीपक जलाए जाते हैं कि हर रात उन दीपकों को जलाने में 3.5 मन तेल का इस्तेमाल होता था। मंदिर के नाम पे आसपास के कई ग्रामीण इलाकों का नाम रखा गया, यानी उन ग्रामीण इलाकों की आय मंदिर का भी कहा जाती है। उस मंदिर में हजारों लोग रहते थे जिनका काम आकंत तुलों की सेवा और देखभाल करना था। कौन सा भगवान बेटा देता है, कौन सा देवता स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति की पूजा से धन की वर्षा होती है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि उस मंदिर में गए और आना सागर से कुछ दूरी पर एक चटाई बिछाई
और अपने शिष्य के साथ बैठ गए और उसी समय अस्र का समय हो गया, इसलिए उन्होंने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी रहमतुल्लाह से अजान देने के लिए कहा। और यह खुफर शिर्क के गढ़ अजमेर के अल्लाह के एकता और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने की पहली घोषणा थी। लोग इस्लाम क्या है यह नहीं जानते थे, इसलिए अजान की आवाज़ सुनकर वे हैरान हो गए और सभी अपने घरों से बाहर आ गए। यात्रियों ने आना सागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़ने लगे। सभी हिंदू हैरान थे कि सभी देवता अंदर है, फिर ये लोग किस भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। जब शाम हो गई तो ये लोग किस भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊँट जो दिन में चरने गए थे अपने चारवाहों के साथ वापस लौटने लगे। संयोग से जिस स्थान पे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि अपने साथियों के साथ बैठे थे, वहाँ राजा के ऊँटों को बैठने का स्थान था। चारवाहों ने देखा कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि से कहा, वहाँ से उठो और यह ऊँटों की बैठने की जगह है। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने कहा, इतना बड़ा मैदान है, ऊँट वहाँ बैठ सकते हैं, तो मुसाफिरों को क्यों परेशान करते हो। लेकिन उसने एक न सुनी और वे इस बात पे अड़े रहे कि ऊँट इसी जगह बैठेंगे। आखिर में उसने बड़ी बेरुखी से कहा कि यह राजा के ऊँटों के बैठने की जगह है और यहाँ सिर्फ राजा के ऊँट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा डालो। आखिर में आप रहमतुल्लाह अलैहि ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी रहमतुल्लाह अलैहि से कहा, उठो कुतुबुद्दीन, और ऊँटों को बैठने की जगह है तो ऊँट को बैठने दो। यह कहकर आप रहमतुल्लाह अलैहि अपने साथियों के साथ वहाँ से उठकर अगली सुबह जब ऊँटों को चराने का समय आया तो उन्हें चारवाहे ने जब उठाने लगे तो चारवाहों को जगाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ऊँट उठने की काबिल नहीं है। उन्होंने ऊँटों को पीट पीट कर जगाने की कोशिश की, लेकिन वह बैठे रहे। चारवाहे बहुत परेशान थे कि जो ऊँट उनके एक इशारे पे उठ जाते थे, आज ऐसे नहीं उठ रहे हैं, जैसे लगता है इन्हें कुछ हो गया है। आखिर कल वो जो मुसाफिर फकीर ने कहा था कि ऊँट को यहीं बैठने दो, लोग इकट्ठा होने लगे। कहा जाता था कि फकीर कोई काबिल जादूगर है और किसी ने कहा कि वह भगवान का अवतार है। धीरे धीरे राजा तक खबर पहुंची कि एक मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊँटों पे जादू कर दिया है। राजा ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह के पास संदेश भेजा, आप कैसे इंसान हैं जो मासूम लोगों को बांध कर रखते हैं, यह बेचारे भूख प्यासे से मर जाएंगे, इसलिए कृपया अपना जादू वापस ले लें। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं देते और न ही जादू करते हैं, जाकर बताओ कि तुम्हें किसका हुक्म है। वे बैठे थे और उनके आदेश पे खड़े होने पड़ते थे। अब जो भी जाता है उन्हें उठाता, ऊँट तुरंत उठ जाते और हिंदुओं के उन यात्रियों में रुचि बढ़ने लगी। दिन में 5 बार अजान दी जाती थी और नमाज अता की जाती थी। आखिरकार राजा के पास यह खबर पहुंची कि कुछ फकीर आए हैं जो मुसलमान हैं। वो दिन में 5 बार अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब में हाथ मुंह धोकर उसे अपवित्र करते हैं, यानी उसे अपवित्र करते हैं। और इसके अलावा वे हमारे धर्म के विरुद्ध बातें करते हैं और कहते हैं कि ये मूर्तियाँ पूजा के योग्य नहीं हैं, इसलिए ये सिर्फ पत्थर हैं, इसलिए इन्हें यहाँ से हटा दिया जाना चाहिए। राजा ने फकीरों को संदेश भेजा कि तुम लोग मांस खाते हो, हमारे धर्म के विरुद्ध बातें करते हो और इसके अलावा तुम हमारे पवित्र तालाब में हाथ डालकर उसे अपवित्र करते हो, जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा कि यहाँ इतने सारे लोग हैं और अगर हम पानी पी ले तो क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन उन्होंने कहा ये सभी हमारे धर्म के लोग हैं और आप दूसरे धर्म के हैं। भविष्य में अगर आप लोग तालाब को गंदा करेंगे तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप रहमतुल्लाह ने हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी तुल्ला अलैहि से कहा, कुतुबुद्दीन शायद ये लोग भविष्य में पानी पीने पे झगड़ने लगेंगे।
जाओ एक घड़ा पानी ले आओ ताकि ज़रूरत के समय थोड़ा पानी मिल जाए। तो हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी रहमतुल्लाह ने उनसे कहा, चलो हम मटका भर ले। वह इस शर्त पे राजी हुए कि तुम्हारा शरीर पानी को न छुए। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तालाब की सीढ़ी पे बैठ गए और मटका पानी में डुबो दिया। जब मटका भर गया तो हज़रत कुतुबुद्दीन मोहम्मद ने मटका ऊपर से खींच लिया, लेकिन जैसे उन्होंने मटका पानी से बाहर निकाला तो ऐसा लगा जैसे अन्ना सागर का पानी सूख गया हो। यूं ही अन्ना सागर का सारा पानी मस्क अजा के रूप में गया। अन्ना सागर सूख गया और पूरे अजमेर शरीफ में हाहाकार मच गया और लोग चिल्लाने लगे कि हम पापों का नाला लेकर आते हैं और अन्ना सागर में प्रवेश करने उसमें मुक्ति पाते हैं और हम अपने पापों को बोझ लेकर कहाँ जाएंगे। पूरे इलाके में खबर फैल गई कि घुमक्कर फकीर ने जादू की शक्ति से अन्ना सागर को सुखा दिया है। राजा ने जब यह सुना तो वह बहुत परेशान हुआ। उसने अपने मंत्री को बुलाया। सभी ने कहा कि फकीर या तो जादूगर है या फिर कोई सिद्धि फकीर है। उसे यह भी चिंता हुई कि अजमेर की रौनक अन्ना सागर के कारण ही है और उनके सागर के लोग दूर दूर से अजमेर आते थे, अपनी आस्था को ताज़ा करके लौटते थे। अन्ना सागर के सूखने से हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार को बहुत बड़ा झटका लगा था और यह बहुत ही आश्चर्यचकित बात थी। आखिर में यह तय हुआ कि फकीर से बात की जाए, उसे क्या चाहिए। अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है, खाने पीने की कोई चीज़ है, तो हम उसे स्वीकार कर लेंगे, नहीं तो सभी पुरुषें महिलाएं और बच्चे जाकर फकीर को मनाएंगे कि लोगों को मुसीबत से बचाएं और हम पे रहम करें। हम पाप का बोझ लेकर कहाँ जाएं और हमें शांति कैसे मिले। यह काम बहुत आसान था, इसलिए सभी लोग बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैहि के पास आए और कहा, बाबा आप भी वजू करें, लेकिन भगवान के लिए हमारा अन्ना सागर हमें लौटा दें। आप रहमतुल्लाह अलैहि हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि से कहा, जाओ कुतुबुद्दीन, जाओ और पानी का घड़ा वापस तालाब में रख दो। तालाब में पानी की थैली उलट दी। पानी का सागर किनारों तक उछल आया। उस पानी ने कई दिलों का बहा दिया, यहाँ तक कि उनकी ऐतिहासिक पुस्तकों में भी हिंदू इतिहासकार इस बात का सहमत है कि उस शाम 32,000 हिंदुओं ने कलमा पढ़ा था और लिखकर मुसलमान बन चुके थे। हिंदुओं के धर्म परिवर्तन से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं में दुख और गुस्से की आंधी चल रही थी। वे सोचने लगे कि अगर फकीर कुछ दिन और यहाँ रुक गया तो देवी देवताओं का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। इसलिए लोगों ने राजा पे दबाव डाला कि वो जल्द से जल्द कुछ करें। राजा ने मंदिर के मुख्य पुजारी रामदेव को बुलाया और बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैहि के युद्ध कर उन्हें जल्द से जल्द हराकर अजमेर से बाहर निकालने को कहा। उन्होंने आदेश दे दिया। रामदेव बाबा अपने समय के प्रसिद्ध विद्वान थे, जिनके ज्ञान की दूरी तक चर्चा थी। उन्होंने राजा को आश्वासन दिया कि वे जल्द उन्हें कोई अच्छी खबर देंगे। रामदेव बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैहि के पास आए और बेतरीत सवाल पूछने लगे। बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैहि चुप रहे। जब रामदेव ने हद से ज़्यादा शोर मचाना शुरू किया तो बाबा साहब रहमतुल्लाह ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, रामदेव तुम शोर मचा रहे हो और मैं तुम्हारी इस नज़र से तुम्हारे माथे पे ईमान की रोशनी चमकती देख सकता हूँ। और पता नहीं इस लहजे में क्या जादू था कि रामदेव उनके पैरों में गिर पड़े और रोते हुए बोले, बाबा मुझे भी अपने धर्म में शामिल कर लो। यह सब देख रहे हैं सभी लोग देखते रह गए, हैरान और परेशान रह गए। ये क्या हो गया? जो खरीदने आया था वो खुद बिक गया, जो जीतने आया था वो खुद हार गया। पंडित रामदेव ने खुद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह के हाथों इस्लाम कबूल किया था। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये अल्लाह के बंदों की शान है। जब वो अल्लाह की हो जाते हैं तो पूरी दुनिया उनकी हो जाती है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही है। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।